दोस्तों अगर स्टार्टिंग से ही हमें पास प्रमोशन पॉलिसी पता चल जाए तो कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। पिछले साल बड़ी संख्या में बच्चों के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न यही पास प्रमोशन पॉलिसी थी, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं था। इवन स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स के मन में भी बहुत सारे डाउट, बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है इस पॉलिसी को लेकर के। आज की वीडियो में 3rd क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक पास प्रमोशन पॉलिसी इस साल कैसे काम करेगी, मिड टर्म एग्ज़ाम के कितने मार्क्स लगेंगे, फाइनल एग्ज़ाम के कितने लगेंगे, इंटरनल असेसमेंट का क्या सीन होगा, ग्रेस मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। साथ में पास होने का वो मंत्र क्या है ना, वो आपको क्लियर इस वीडियो से हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को शेयरिंग कर दो, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बारे में जान लो, मैं हूं आपके साथ आशीष सर। देखिए, कमेंट करने से पहले आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपके जो डाउट है और आप अभी से तैयारी कर सकें। देखिए, मिड टर्म एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, आपके फाइनल एग्ज़ाम भी होंगे। एक सबसे बड़ा डाउट तो ये बच्चों के मन में, टीचर्स के मन में है कि जो बच्चा मिड टर्म एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, क्या वो फाइनल में भी फ़ेल माना जाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, कितना हद तक ये काम करेगा आइए जानते हैं। इस साल जो प्रमोशन पॉलिसी है वो कुछ इस तरीके से काम करेगी। पहला, 3rd से लेकर के 8वीं तक, क्योंकि इस बार काफ़ी चेंज रहेगा। दूसरा, 5वीं और 8वीं, 3rd से 8वीं और 5वीं और 8वीं। तीसरा रहता है 9th और 11th, और चौथा हमारा है 10th और 12th। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे मिड टर्म की, है ना। तो देखो, मिड टर्म एग्ज़ाम अगर मैं 3rd to 8 की बात करूं तो 50-60 नंबर का बच्चों का पेपर हुआ है। तो देखिए, अगर मैं एवरेज बात करूं 50-60 नंबर का यहाँ पे पेपर हुआ है, और ये सेम ही है 50-60। अगर मैं 9th की बात करूं या 11th की बात करूं तो 9th का ये पेपर 80 नंबर का हुआ है, और 11th का कुछ 70 नंबर का भी 11th में पेपर हुआ है। सेम ऐसे ही 10th और 12th में भी है। तो यहाँ पर भी आपके 80 एंड 70 है ना। ये 70 क्या है, कुछ सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल वाले हैं, तो जिनमें प्रैक्टिकल आपका होता है वो 70 मार्क्स का आपका पेपर है, और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं वो 80 नंबर का है। तो ये पेपर तो आप दे के आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके मार्क्स कितने लगेंगे। तो ये कन्वर्ट होकर के आपके देखिए 50 हो या 60 हो, ये दोनों आपके 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम आपका यहाँ भी रहेगा। मैंने ये 2 जगह क्यों लिखा है, क्योंकि 5वीं और 8वीं का थोड़ा सा सीन चेंज रहेगा, इसलिए 2 जगह लिखा है। अगर हम 9th की बात करें तो आपके जो इंटरनल असेसमेंट हैं, ये जो पूरे मार्क्स हैं ये आपके 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहीं लिख देता हूँ, ये हो जाएंगे 20 में कन्वर्ट, ठीक है। और इसी तरह देखो, 20 में आपका 3rd to 8 वाला, 20 ही आपका 5वीं 8वीं में इन्वॉल्व है। जो 9th और 11th है वो 20 नंबर का हो जाएगा, लेकिन साथ में जो प्रैक्टिकल वाले हैं वहाँ पर आपको 25 नंबर भी इसके देखने के मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 10th और 12th की। तो भैया 10th और 12th के जो है ना मिड टर्म एग्ज़ाम के कोई भी मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक। आपके लिए एक प्रैक्टिस है किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को अच्छे रखें, क्योंकि भैया बोर्ड है और कुछ भी CBSE चेंज कर सकती है अपनी पॉलिसी में। अब हम बात करते हैं फाइनल में। तो फाइनल में आपके यहाँ पर लगेंगे सेम आपका 50 से 60 नंबर, यहाँ भी पेपर होगा, लेकिन जो लगेंगे वो 20 में से ही लगेंगे। सेम आपका यहाँ पर ये लगेंगे आपके 50 में, ठीक है। सेम यहाँ पर भी आपका रहेगा 20 में। तो ये जो 80 नंबर का पेपर होगा, अगर मैं 9th की बात करूँ तो 9 का ये सीधा का सीधा आपका 80 का जो है पेपर होगा, और ये जुड़ जाएगा आपका 80 लगेगा आपका 60 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल एग्ज़ाम जो आपके होने वाले हैं ना, उसका बड़ा रोल होगा, है ना। ओवरऑल रिजल्ट कैसे बनेगा वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन तो आप समझ जाओगे अपने क्लास के अकॉर्डिंग।
60 नंबर आपके लगेंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 11th में थोड़ा सा दो तरीके से रहता है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल वाले हैं, कुछ नॉन प्रैक्टिकल। वो आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा नॉन प्रैक्टिकल है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके कुछ में 50 नंबर लगेंगे और कुछ में आपके कितने लगेंगे, 55 लगेंगे। दो तरीके से आपके यहाँ पर मार्क्स लगेंगे। जो प्रैक्टिकल वाले हैं उसके 50 लगेंगे, जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं उनके 55 लगेंगे। थोड़ा सा मैं 11th वालों को क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस में प्रैक्टिकल होता है, तो साइंस में आपके 25 नंबर लगेंगे, 20 नंबर लगेंगे इंटरनल में, सॉरी मिड टर्म एग्ज़ाम में, और ये आपका 50 नंबर लगेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम में। अगर मैं हिंदी वगैरह की बात करूँ, हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हिंदी में आपके 25 मार्क्स लगेंगे मिड टर्म में और फाइनल में आपका लगेगा 55। समझ आ गया होगा इतना। तो अब मैं बात करूं फाइनल एग्ज़ाम में, तो आपका यहाँ पर जो बोर्ड 70 और 80 का होगा वो एज इट इज आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर लगेंगे फाइनल एग्ज़ाम के। 80 में से 80 पूरे, 70 में से 70 पूरे, और इसे मैं कह सकता हूँ बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम होगा जो सीबीएसई कंडक्ट कराएगा, तो पूरे नंबर आपके लगेंगे। ठीक है, ग्रेस मार्क्स की बात करेंगे। रिजल्ट आपका ओवरऑल कैसे बनेगा वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और कमेंट कर दिया आपने तो आपको पूरा समझ नहीं आएगा, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को समझे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, ये बहुत बड़ा रोल करता है। ओवरऑल सभी क्लासेस के लिए जो इंटरनल असेसमेंट है वो बहुत बड़ा रोल होगा। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 30 नंबर आपके 3rd से लेकर के 8वीं क्लास तक के लगेंगे। 30 नंबर, ये 30 नंबर अलग अलग टाइप के होंगे। कैसे आपको 30 नंबर मिलेंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 9th में तो सीधा का सीधा 20 नंबर लगता है इंटरनल असेसमेंट, लेकिन 11th में थोड़ा सा यार फिर से चेंज रहता है। कहीं आपको ये 30 नंबर, कहीं आपको ये 30 नंबर, क्योंकि प्रैक्टिकल होगा जिनमें उनमें 30 नंबर लगेंगे और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले हैं वो 20 नंबर लगेंगे। तो इसे हम ओब्लिक करके लिख देते हैं 20 या 30। ठीक है, आप समझ जाइए, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल या एयरसेल भी होता है, ये आपके मार्क्स हो गए। और यहाँ पर जो पूरे आपको 20-30 मिलते हैं 10th और 12th में। अब एक बार हम ओवरऑल देख लेते हैं, तो आपका जो ओवरऑल एक तरह से मार्क्स रहता है, आप यहाँ पे देखो तो 20 यहाँ से, 50 यहाँ से, 70 और 30 100। लेकिन ये सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक तरफ तो आपके रहेंगे 20 और 30 80 और यहाँ से आएगा 20, तो ये आपके आ गया 100 और इधर भी 100 ही हो जाएंगे, क्योंकि 100 तो 100 ही होता है। यहाँ से 30 लग गए और यहाँ से आपके 50 और 30 80 और 20 100 55 और 25 55 और 25 आपके, मतलब ये ओवरऑल आपका क्या रहेगा प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल की आप यहाँ से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे इनके तो क्लियर हो गया भाई 100 बोर्ड वालों का। अब इंटरनल असेसमेंट बहुत मायने रखता है आपके लिए, क्योंकि ये टीचर्स के हाथ में होता है टोटल। आपका किस तरह से परफॉर्मेंस है, छोटे छोटे टेस्ट आपके बीच में होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट आपके होते हैं, साथ में टीचर साहब से प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाएंगे, आपका टेस्ट वगैरह लेंगे। अगर मैं 3rd to 8 की बात करूँ तो यहाँ पर आपके अटेंडेंस वगैरह के भी मार्क्स रहेंगे। आपका बिहेवियर कैसा है, क्लास में बिहेवियर, टीचर्स के साथ बिहेवियर, आप किस तरह से जो कॉपीज़ वगैरह है वो चेक करवा रहे हैं, अपना काम प्रैक्टिकल रेगुलर करवा रहे हैं, तो ये ओवरऑल उसका लगता है। 9th और 11th में यहाँ तो टोटल क्लियरली है। और खैर 20 नंबर, अगर आपको 20 में से 20, 30 में से 30 मिल गए तो आप समझिए आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो आप समझिए। यहाँ पर आपको अगर मैं 5वीं से 8वीं की बात करूँ, देखो 5वीं से 8वीं 3rd 4th 6th 7th ये बच्चे तो अपने आप ही पास हो जाएंगे एनडीपी से, लेकिन
5वीं और 8वीं क्लास का क्या रहेगा, आपको इसमें से 33% लाना कंपलसरी रहेगा ओवरऑल। ठीक है, यहाँ भी हम 33 बात करेंगे और यहाँ भी 33 की बात करेंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है उसी के कारण पिछले साल फेल हुए थे बच्चे, वो क्या है। अगर मैं बात करूँ 5वीं और 8वीं का, तो 5वीं और 8वीं में जो मिड टर्म एग्ज़ाम और जो फाइनल एग्ज़ाम उसको कन्वर्ट करके जितने भी आपके मार्क्स लगेंगे उसमें से आपको 25% आपके मार्क्स होने बहुत ज़रूरी है। 25% मिड टर्म आप जितना ही लगा, मतलब मिड टर्म के कन्वर्ट हो गए 20, फाइनल के कन्वर्ट हो गए 50, तो 50 और 20 70। इस 70 में आपके कम से कम 18 नंबर आने बहुत ज़रूरी है। अगर आपके 18 नहीं आए तो फेल हैं आप 5वीं और 8वीं का। अब हम बात करेंगे 9th और 11th की। तो 9th और 11th वाले जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होगा, यानी कि ये वाला एग्ज़ाम एनुअल एग्ज़ाम 80 या 70 वाला, उसमें आपके 25% मार्क्स आना कंपलसरी है। फिर से मैं बात करूं, अगर 80 नंबर वालों की बात करूं तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में, एनुअल एग्ज़ाम में 20 नंबर आना कंपलसरी है। इसका मतलब अगर ये 20 नंबर आपके नहीं आए तो आप फेल हैं, चाहे आपके और बाकी कितने भी अच्छे आ गए, इंटरनल में फुल आ गए, मिड टर्म एग्ज़ाम में फुल आ गए, लेकिन अगर एनुअल में आपके 20 नहीं आए तो आप फेल हैं। और यहाँ पर अगर मैं 70 की बात करूँ तो यहाँ पर शायद आपका 18 लग जाएगा, है ना। 25% आपके मार्क्स होने चाहिए, ये 25। यहाँ पर आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको बस इंटरनल लेने हैं, फाइनल लेने हैं, 33 आपको यहाँ भी मार्क्स लाना होगा और मिनिमम आपका ये रहता है, बाकी आप पास हो गए। अब मैं बात करूँगा ग्रेस मार्क्स की। तो ग्रेस मार्क्स आपके यहाँ पर जो है 10 नंबर का ग्रेस मार्क्स आपको मिलता है, 10 मार्क्स ये सभी सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा जोर आपको एनुअल एग्ज़ाम में देना है, और अगर अभी आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी रह गई, मस्ती कर ली, पढ़ाई नहीं करी, जो भी वटेवर, बट अब क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम का ज़्यादा बड़ा रोल है, एनुअल एग्ज़ाम में आपको अपना 100% देना है, क्योंकि पिछले साल यही तो हुआ था, बच्चों के मिड टर्म में बहुत अच्छे आ गए, इंटरनल में बहुत अच्छे आ गए, लेकिन फाइनल में आए नहीं। तो फाइनल में लाना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये जो पास प्रमोशन पॉलिसी है ये पिछले साल 2022-23 की थी, लेकिन लगभग सेम सा ही रहेगा इस साल भी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे ऊपर नीचे होगा आपको मैं शेयर कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको अपडेट शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कर दो, शेयरिंग कर दो अपने दोस्तों को, और बाकी कुछ और अगर आपका छोटा बड़ा डाउट रहता है तो कमेंट कर लो। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं, प्लीज़ यार आपकी कौन सी क्लास है। आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे से अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करते रहें। जय हिंद।